बहुत कम आवाज आवाज निकालता है उसका। हाँ, साथ संगत बड़े प्यार से कहना। ये जो अभी ट्रेन है स्पेशल निरंकारी, और इसलिए बनाई गई है कि समागम के लिए जो गर्दी होती है, भीड़ होती है, उसके लिए। माता सुदीक्षा जी ने जो अभी विषय दिया है, विस्तार असीम की ओर। विस्तार म्हणजे फैलना है, फैलना है, फैलना है, पूरे विश्व में फैलना है, और असीम की ओर, और सारी सीमा के बाहर जाना। कोई एक कंट्री, कोई एक गांव, कोई एक शहर, कोई एक मुल्क नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैलना है। तो ये जो सत्य ज्ञान है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो, ये जो हम सच्चे मालिक का नाम लेते हैं। दास को अभी ये कोच के अंदर ये डब्बे में बुलाए तो यहाँ पर आया तो हमारे कुछ भाई कहने लगे कि पहले नमाज़ पढ़ेंगे। तो दास ने कहा कि बहुत अच्छी बात, नमाज भी सिमरन है, नमाज के अंदर भी मालिक का नाम लिया जाता है, गुणगान किया जाता है। इय्याका नाबुद, मालिक हम तेरी भक्ति करते हैं, व इय्याका नस्तईन, तुझसे हर कार्य में मदद मांगते हैं, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो दास ने, हाँ एक मिनट बीच में बोलो मत। दास ने अभी नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद इन्होंने कहा कि अपना सत्संग है। अब ये जो माता सुदीक्षा जी ये जो विषय दिया है कि विस्तार असीम की ओर, हमें फैलना है, फैलना है, फैलना है, चलना है, बढ़ना है आगे की तरफ। और ये जो ज्ञान है, एक मालिक के नाम पे सबको जोड़कर, सबको एक बनाकर, सारे इंसानों को जब जोड़ना है तो ये विस्तार होगा। और असीम, सारी सीमित, सारी बाउंड्री को तोड़कर बाहर निकलना है और सबको एक करना है, सारे इंसानों को गले लगाना है। आज दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, रुपये पैसे की कमी नहीं है, एजुकेशन की कमी नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर की कमी नहीं है। कमी है तो एक बात की है कि आपस में प्रेम ख़त्म हो गया है, आपस में मिलना जुलना, मिलनसारी ख़त्म हो गई है। हम कहीं पर जाते हैं, बैठते हैं, बस में ले लो, रेलवे में ले लो। अब मैं ऐसा समझ लो मैं दाढ़ी वाला मुस्लिम हूँ, मैं आकर बैठूँगा तो मैं सोचूंगा अरे भाई यहाँ पर तो सब गैर बैठे हुए हैं, सब दूसरे बैठे हुए हैं। तो ये मेरी मन की सोच गलत है, कोई गैर नहीं है, ये सब एक इंसान की औलाद हैं जिनको बाबा आदम कहते हैं। एक इंसान जो पहले इंसान आए थे। अब हम पूछेंगे कि निरंकारी मिशन कब से है, तो कोई बोलेगा 90 साल से है। नहीं, जब से दुनिया में पहला इंसान आया था आदम पैगंबर, वो भी निरंकारी थे, एक निराकार की। और वो क्या कहते थे? ला इलाहा इल्लल्लाह, एक खुदा को छोड़कर कोई खुदा नहीं। हम जो कलमा पढ़ते हैं, निरंकारी मिशन जो हमें सिमरन देता है, और सिमरन के बोल आपको पता है, बंजारा समाज में, यावतमल, नांदेड़ में लोग सिमरन के बोल से नशा छोड़ रहे हैं, दारू नशा मुक्त हो रहे हैं। जो दारू पूरे घर को तबाह कर रहा था, सिर्फ सिमरन के बोल, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो, ये सिमरन के बोल से लोगों के दारू छूट जा रहे, घर में खुशी आ रही। जो बाप घर में आता था, रात में आके खाना फेंकता था, पत्नी को मारता था, बच्चों के ऊपर राग निकालता था, अब वही दारू छोड़ने के बाद रात में मिठाई लेकर आ रहा है और घर में खुशियाँ आ रही है। ये सिमरन क्या है? ये सिमरन वही है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो। ये सिमरन कुरान में भी है, ये सिमरन बाइबल में भी है। मैं बताता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय समागम में दास ने हरियाणा पानीपत में कहा था कि यूनुस पैगंबर ने मासाचे पोटामध्ये सिमरन केले। कितने दिवस केले? मासाचे पोटामध्ये 40 दिवस सिमरन केले। काय सिमरन केले? हाच सिमरन होता, भाषा वेगळी होती। उन्होंने अरबी में किया था, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। पंजाबी में उसको यही बोलेंगे, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो। देखो, आज इंसान मियाँ बीवी हो, पति पत्नी हो, बेटा बेटी, बाप माँ, घर के अंदर हर जगह भांडन हो रहा है। और निरंकारी मिशन हर झगड़े की जड़ को ख़त्म करता है, सबको जोड़ता है। दास एक जगह गया था, दास मुस्लिम समाज में भी बैठता है, मियाँ बीवी का झगड़ा रात भर चलता है, मीटिंग होती है, मियाँ भी सुनने को राज़ी नहीं, बीवी भी सुनने को राज़ी नहीं, फारकती हो गई, तलाक हो गया।
अपने अपने रास्ते जाओ, बाद में वो दूसरा दुल्हन देखेगी, ये दूसरा दूल्हा देखेगा। नहीं, निरंकारी मिशन क्या सिखाता है। मैं बैठा एक दिन, हमारे महापुरुष मियाँ बीवी का झगड़ा था, तो दास बैठ के देखने लगा ये हमारे निरंकारी ज्ञान प्रचारक महात्मा मियाँ बीवी का झगड़ा सॉल्व कैसे करते हैं। तो वो बैठे, उन्होंने कहा अब ये नौरा बोलने लगा ऐसा है, पत्नी तसा करत नहीं, ऐसा करत नहीं। चलो आधा घंटा उसकी राम कहानी सुने, बाद में पत्नी से बोले कि तुम बोलो। पत्नी ने कहा कि ये ऐसा करते तैसा करते, उसकी राम कहानी भी ख़त्म नहीं हो रही। हमारे ज्ञान प्रचारक महात्मा ने कहा ठीक है, तुम्हारी राम कहानी 10 दिन सुनेंगे, रात भर सुनेंगे, तुम ज़रा रुको। तुमने ज्ञान लिया, तुम ज्ञानी, हाँ मैं ज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान मिला। ज्ञान में सिमरन क्या मिला आपको? उन्होंने पढ़ के बोले पढ़ के सुनाओ। तो ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनो बख्श लो। तो उन्होंने कहा लास्ट का शब्द ज़रा 3-4 बार बोलो, बोलते जाओ, रुकना नहीं जब तक मैं बोलूँगा। अब ये नौरा बोल रहा है मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो। फिर उन्होंने कहा दिल से बोल रहे मैनो बख्श लो, तुम्हाला बख्शिश पाहिजे, तुम्हाला माफ़ी पाहिजे, हाँ पाहिजे मला। दिल से बोल रहे, हाँ दिल से बोल रहे, के ऊपर अंतर मन से बोल रहे, के ऊपर मन से बोल रहे, अंदर मन से बोल रहे। मतलब तुम्हें तुम्हारी गलती है, तुम्हारी चूकी है, जब तुम्हें बख्शी चाहिए। अब इधर पत्नी से पूछते चलो पढ़ो, तुम निरंकारी सिमरन पढ़ो, वो पढ़ने लगी तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, बार बोलो। पत्नी बोलने लगी मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो। अब हमारे ज्ञान प्रचारक महात्मा ने कहा बख्शिश की ज़रूरत तुम्हें भी है, बख्शिश की ज़रूरत तुम्हें भी है, माफ़ी तुम्हें भी मांगना है। और यही शब्दों कुरान में है मैनो बख्श लो इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं बदकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, गलती मेरी है, मिस्टेक मेरी है, कमी मेरी है, चूकी मेरी है, खामी मेरी है, गलत मैंने किया, मुझे माफ़ कर दो, मैनो बख्श लो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने आप को पापी देखूं, दुनिया को क्यों पापी देखूं? तो यूनुस पैगंबर जब मछली के पेट में गए तो उनको क्या कहना चाहिए था? 1 लाख गाँव की संख्या थी, उनको कहना चाहिए था ये गाँव वाले कितने नालायक है। मी ब्रह्म, माझ्याकडे ब्रह्म ज्ञान है, एक मालिक की ओळख है, मी सगळ्याला सांगितलं, माझी पत्नी सुद्धा ऐकली नाही, मेरे नातेवाईक भी सुने नहीं, गांव वाले कितने नालायक है, ऐ मालिक सबको तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, ऐसा नहीं बोले। और यही चीज़ मोहम्मद पैगंबर ने जब ताइफ गांव में गए यही ब्रह्म ज्ञान लेकर गए। ताइफ गांव वालों ने क्या किया मालूम है? आज तक तो हम प्रचार के लिए जाते, किसी ने एक थप्पड़ नहीं मारा, किसी ने एक पत्थर नहीं मारा। मोहम्मद पैगंबर को इतने पत्थर मारे कि जूते में खून भर गए। और निराकार प्रभु ने फरिश्ता भेजा कि दुआ करो, अभी ये गांव के ऊपर हम पहाड़ गिराते हैं, पूरा गांव ख़त्म हो जाएगा। तो मोहम्मद पैगंबर ने क्या कहा? नहीं, अगर ये नहीं सुन रहे, अगर ये नहीं मान रहे, इनको हलाक मत करो, इनकी औलाद मानेगी। और आपको हिस्ट्री मालूम होना चाहिए कि वही गांव से मोहम्मद इब्ने कासिम सिंध के रास्ते से, केंद्र प्रचारक महात्मा कह रहे थे सिंध के रास्ते, अभी जो हरियाणा से हम लोग वापस आ रहे, वही सिंध के रास्ते से मोहम्मद इब्ने कासिम आए थे और यही ज्ञान लेकर आए थे। और वो कहते हैं कि निरंकारी मिशन जो ज्ञान की बात करता है वो मोहम्मद इब्ने कासिम का लाया हुआ ज्ञान है, वही सच्चे मालिक की ओळख है, वही एक निराकार का ज्ञान है। तो हमें दुनिया वालों को ये कहना वो पापी है नहीं, वो गलत है नहीं, मैं गलत हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझे बख्शिश की ज़रूरत है, मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर प्रेम कम है, मेरे अंदर लोगों के ताल्लुक़ से भाव अच्छे नहीं हैं, मैं अपने भाव को सुधारूं और सबको मिलना चालू करूं। तो ये सिमरन सिखाता है इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, पापी तो मैं हूँ। जब मैं दुनिया में ढूंढने गया कि दुनिया को सुधारूं, दुनिया में पापी इंसान ढूंढूं, तो सबसे बड़ा पापी तो मैं मिला, मेरे से बड़ा पापी तो कोई है नहीं। तो मैं अपने पाप को दूर करना शुरू करूं, मैं अपनी इस्लाह करूं और सिमरन बोलूं तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो। अब ये सिमरन के जो बोल है ना, सिमरन के बोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये माता सुदीक्षा जी बोलती है, शब्द नहीं है तो शब्द, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन शब्द है। लेकिन माता सुदीक्षा जी क्या बोलती है? ये शब्द नहीं है, ये मन के भाव है। हम मालिक के शरण में, मैं तेरी शरण हा, मैं रेल में नहीं हूँ, मैं बस में नहीं हूँ, मैं पृथ्वी में नहीं हूँ। अभी अचानक कुछ होगा, ये रेल कहाँ गिरेगी, विमान कहाँ गिरेगा, बस और रिक्शा कहाँ गिरेगी, हमें पता नहीं चलेगा।
तो हमें ये कहना मालिक मैं तेरे हाथ में हूँ, तेरे कब्ज़े में हूँ, मैं तुझे ताबियात, तेरे ताबे में हूँ, मैं तेरे शरण में हूँ और तेरे शरण में मुझे कोई टेंशन नहीं। ये ड्राइवर कैसा चलाएगा, क्या करेगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। मालिक मैं तेरे शरण में हूँ और तेरी हिफाजत में हूँ। और तेरी शरण में जाने के बाद इसकी उदाहरण ऐसी है कि एक बच्चा माँ की गोद से बिछड़ गया है, रो रहा है, चिल्ला रहा, आप उसको सोना दो, चांदी दो, खाना दो, पानी दो, वो माँ को ढूंढ रहा। जैसी माँ मिलेगी तो शांतता में आ जाएगा, खामोश और चुप हो जाएगा। बच्चा बोलेगा नहीं कि मैं माँ की गोद में आ गया, मैं सुरक्षित हो गया, मुझे माँ मिल गई, ये नहीं बोलेगा। तो ऐसे ही हम जो सिमरन बोल रहे, मैं तेरी शरण हा। अभी हम मुस्लिम लोगों ने नमाज पढ़ा, हम लोगों ने सिमरन किया। नमाज जब ही कबूल होगी जब मालिक की याद में हम लगेंगे, एकमिक होंगे, मालिक के साथ जुटेंगे, दुनिया से ख्याल को निकालेंगे। सिमरन हमारा निरंकारी सिमरन उसी वक्त कबूल होगा जब हम मैं तेरी शरणहा बोलेंगे, तो मालिक की याद में डूब जाएंगे, दुनिया को भूल जाएंगे, तो ये सिमरन कबूल होगा। और जब ये सिमरन कबूल हुआ तो मैं आपको बताऊंगा, तांडा के अंदर 200 तांडा के अंदर बंजारा समाज के लोग नांदेड़ में, यावतमाल में नशा मुक्त हो गए, उनके घर में खुशी आ गई। मैं 10 साल से नमाज़ पढ़ रहा, मैं 10 साल से सिमरन कर रहा, निरंकारी हूँ, मेरे घर में खुशी क्यों नहीं आई? मैं झूठा हूँ, मैं नमाज़ पढ़ने में झूठा हूँ, मैं सिमरन करने में झूठा हूँ, मैं मालिक के साथ लग नहीं रहा, मैं तेरी शरणहा बोल रहा। सुबहाना का तू बेऐब है, तू पाक है, तू सब कुछ कर सकता, बिना हाथ के करता है, बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, तू निराकार है, तेरा कोई जिस्म आकार नहीं, तू सब कुछ करता है, मेरी मदद कर सकता, लेकिन मैं झूठा हूँ, इस प्रभु निराकार पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ। मैं नमाजी तो हूँ, 10 साल से नमाज तो पढ़ रहे, नमाज पढ़ते पढ़ते मेरे यहाँ पर पेशानी पर, चेहरे पे काले गट्टे आ गए, लेकिन मैं झूठा हूँ, अल्लाह की कसम मैं झूठा हूँ। मैं अल्लाह के साथ लगा ही नहीं, मैं निराकार के साथ लगा ही नहीं, मैं निराकार की कदर नहीं की। कुरान में एक शब्द लिखा हुआ है, वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, इन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की, इन्होंने अल्लाह की पहचान नहीं की, इन्होंने अल्लाह की वड़क नहीं की, ये अल्लाह के साथ जुटे नहीं, ये अल्लाह के साथ मिले नहीं। यही निरंकारी मिशन कहता है कि तुम्हें ज्ञान लेना है, पाशपरन लेना है, नौखंड की मायती लेना है। नौखंड में कोई खुदा नहीं, नौखंड को मिला के कुछ भी बना लो, चित्र, सूरत, आकार, मूरत, कोई खुदा नहीं, खुदा तो एक है, निराकार है। और ये रेलवे में खुदा है कि नहीं हमारे साथ? क्या भाई, ये रेलवे में खुदा हमारे साथ है। देखो, क्या आपने कलमा पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिल गया है? ये रेलवे में खुदा हमारे साथ चल रहा है कि नहीं? बताओ कितना बड़ा ईमान है। बस यही अकीदा और ईमान हमारे अंदर होना चाहिए कि ये खुदा मेरे साथ है, मैं इस खुदा का साथ छोड़ देता हूँ, ये खुदा मेरा साथ छोड़ता नहीं है, मैं इसे भूल जाता हूँ, ये खुदा मुझे भूलता नहीं है। तो बस यही माता जी जो लाखों करोड़ों लोग, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो अभी जमा थे, माता सुदीक्षा जी यही शिकवन दुनिया को देना चाहते हैं कि विस्तार, फैलो, आगे बढ़ो, सबसे मिलो, सब तरफ जाओ, असीम की ओर। और कोई सीमा नहीं, इंडिया तक नहीं, पाकिस्तान तक नहीं, सऊदी अरब तक नहीं, पूरी दुनिया तक फैल जाओ और सारे इंसानों को गले मिला लो। बस दास का यही भाव है, माता जी का यही भाव है, माता जी की यही शिकवन है। हमें नारा दिया है, अब हमें चलना है, फैलना है, निकलना है, पूरी दुनिया तक जाना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो जिस धर्म, जिस समाज के, सबको गले लगाना है। अब इंडिया में फसाद नहीं होगा, अब इंडिया में झगड़ा नहीं होगा, अब इंडिया में घर नहीं जलेंगे, अब इंडिया के अंदर किसी की इज्जत नहीं लुटेगी, किसी का गला नहीं काटा जाएगा, क्योंकि निरंकारी मिशन विस्तार असीम की ओर का नारा दे चुका है। अब ये फैलेगा, 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 सुख आएगा, आनंद आएगा, सब मिलेंगे। एक तरफ सलमान बैठा हुआ है और एक तरफ महाराज जी, नाम कहिए, राउत अशोक जी, ये कीर्तन करते हैं, कीर्तनकार। हम एक साथ जाते हैं एक स्टेज पर, ये विचार देते हैं, दास भी विचार देता है। तो ये समा, ये माहौल इंडिया में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, और माता सुदीक्षा जी ने तो अवतार बानी, हरदेव बानी को, दास को आदेश दिया, अरबी भाषा में भाषांतर करके माता जी को दे दिया है। अब अरब देश में भी ये ज्ञान फैलेगा और एक दूसरे को सब
पहचानना शुरू हो जाएंगे और ये विस्तार असीम की ओर हम फैलेंगे, हर तरफ जाएंगे। ये स्पेशल ट्रेन बनाएगी, निरंकारी स्पेशल विमान बनेगी, स्पेशल रिक्शा बनेगा, स्पेशल गाड़ी बनेगी, बस स्पेशल बनेगा और हर गाड़ी, हर ट्रेन, हर विमान एक मालिक के नाम पर, धन निरंकार के नाम पर, तू ही निरंकार, मालिक, ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह के नाम पर हम सब गले मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया के अंदर किसी के मन में दुख नहीं होगा, सुख ही सुख होगा। साथ संगत बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सद्गुरु माता सुदीक्षा सदिंदर हरदेव जी। राउत जी थोड़ा शब्द आप भी कहिए एक के साथ, अभी एक के साथ दूसरा, एक मुस्लिम के साथ हमारे एक और भाई के विचार आएंगे, जरा ये लोग आप लोग सब सुने। प्रेमाने बोला। खरोखर कृपा करी सद्गुरू वाटेल तो करू शकतो, कृपा करी सद्गुरू आपलं करू शकतो। या महापुरुषाने मराठीतून हिंदीतून उर्दू भाषेला एक ग्रंथ काढलेला आहे, अवतारवाणी, हृदयवाणी। याच्यातले शब्द कसे आहेत, या जड जीवाचा उद्धार होण्यासाठी, जगाचं कल्याण, जगाचं हित साधण्यासाठी साधू संतांनी जो अवतार धरून समस्त मानवजातीला जाग केलं, तोच संदेश मनामध्ये धरून उर्दू भाषेतून एक नवीन ग्रंथ सलमान महाराजांनी केलेला आहे। त्यांच्यासाठी आपण टाळ्या वाजवा सलमान भाई, की खरोखर तुम्ही असं कार्य केलेलं आहे की सूर्यचंद्र तारे जोपर्यंत चालतात तोपर्यंत तुमची कीर्ती राहील। ज्या भाषा, सगळ्याची भाषा वेगवेगळी आहे, पण सद्गुरूची भाषा ही प्रेमाची भाषा आहे आणि प्रेमाची भाषा ही तुम्हाला कळाली म्हणून तुम्ही जगाला प्रसाद वाटत आहेत। प्रसाद म्हणजे प्रत्यक्षात म्हणजे साक्षात म्हणजे दर्शन, त्या निर्गुण निरंकार परमात्म्याचं दर्शन तुम्ही वेगवेगळ्या भाषातून घडून आणत आहेत। खरोखर तुमच्यावर सद्गुरूंनी कृपा केलेली, अशीच कृपा सर्व संत महापुरुषावर व्हावा ही सद्गुरू चरणी प्रार्थना करीन। प्रेमाने बोला। प्रेमाने बोला। मेरी झोपड़ी के भाग जगाने आए हैं सद्गुरु आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग जगाने आए हैं सद्गुरु आए हैं। सद्गुरु आए हैं सद्गुरु आए हैं। सद्गुरु आए हैं सद्गुरु आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग जगाने आए हैं सद्गुरु आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग जगाने आए हैं सद्गुरु आए हैं। ये तो घर घर सुख बरसाने आए हैं। ये तो घर घर सुख बरसाने आए हैं। सद्गुरु आए हैं सद्गुरु आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग जगाने आए हैं सद्गुरु आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग जगाने आए हैं सद्गुरु आए हैं। सुख चैन सुकून लेके आए हैं। सुख चैन सुकून लेके आए हैं। इस धरती को स्वर्ग बनाए हैं। इस धरती को स्वर्ग बनाए हैं। जन्म जन्म की प्यास बुझाने आए हैं सद्गुरु आए हैं। जन्म जन्म की प्यास बुझाने आए हैं सद्गुरु आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग जगाने आए हैं सद्गुरु आए हैं। आप आए हैं तो ईद और दिवाली है। आप आए हैं तो ईद और दिवाली है। सबके चेहरे पे सुख, सबके चेहरे पे खुशी आई है। सबके चेहरे पे खुशी आई है। इस रूह गुरु हमें मिलाने आए हैं सद्गुरु आए हैं। इस रूह गुरु हमें मिलाने आए हैं सद्गुरु आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग जगाने आए हैं सद्गुरु आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग जगाने आए हैं सद्गुरु आए हैं। प्रेमाने बोला। प्रेमाने बोला। खुश